Okay students, today we will talk about the law of supply. हमने इससे पहले पढ़ा था सप्लाई की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके साथ साथ हमने बात की थी फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इनके बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई का लॉ क्या है, और दूसरा हम बात करेंगे सप्लाई फंक्शन के बारे में, और फिर डेरिवेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। So first of all, we must understand what is the law of supply. Law of supply states if other things remain unchanged. We'll note down other things remain unchanged. What is other things? I'll tell you here. But first we will talk about the definition. The definition is if other things remain unchanged, increase in price will increase the supply and decrease in price will decrease the supply. लॉ क्या है? When other things remain unchanged या remain constant, the increase in price will increase the supply and decrease in price will decrease the supply. मतलब अदर से तो अनचेंज रहती हैं तो प्राइस में इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज होगी और प्राइस में डिक्रीज होने पर सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये अदर थिंग्स हैं क्या अदर देन प्राइस? हम लोगों ने कल फैक्टर्स की बात की थी, फैक्टर्स इफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। उनमें सिर्फ प्राइस को छोड़ दिया जाए, सिर्फ प्राइस ही क्या है, ड्राइवर है जो कि चेंज कर रही है किसको, सप्लाई को। अदर थिंग्स जैसे कि टैक्सेस, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, सब्सिडी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, मतलब कि इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। और यही हमारा क्या है, अजम्पशन है। ये क्या है, अजम्पशन है जब हम क्या बनाते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई की बात हो गई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, इफ अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज द इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द सप्लाई, decrease in price will decrease the supply of a commodity. Here again we will talk about supply function. Supply function क्या है? Supply function is a relationship, और supply function है क्या? Supply function state the relationship between the quantity supplied of a commodity with the or as a result with the determinants of supply. किसके बीच का रिलेशन है सप्लाई फंक्शन? सप्लाई फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी विद द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। हियर वी हैव रिटन द सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फॉर द कमोडिटी x, x मींस द सप्लाई ऑफ कमोडिटी x, फंक्शन मींस द फैक्टर्स व्हिच आर डिटरमाइनिंग, कौन से हैं, px -1, pf, t capital, T small, s, g, c and etc. It may be more because supply may be affected by various other factors also. Here we are talking about only few factors. कौन से हैं? जहाँ px का मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सिर्फ यही चीज क्या होगी, ड्राइवर होगी लॉ ऑफ सप्लाई में। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, px -1 प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, कैपिटल T represents technology which affect the supply of the commodity, small t represent tax which is imposed by government that also affect the supply of a commodity, s represent subsidies which is offered by the government, कैसे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, g represents गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी बनाती है, हम लोगों ने बात किया था रिस्ट्रिक्टेड बनाते हैं पॉलिसी की, लिबरलाइज्ड पॉलिसी होती है। And the last C, cost of production means input price, the factor which are produced by the or the factor which are responsible to produce the commodity. So here if you can see in the law of supply, only the price will be the driver, means the price will change and other factors, price of related commodity and factory price, technology, tax, subsidies, government policy, cost of production, all these factors will not change. ये सारे factors क्या होंगे,
क्या होगी, प्राइस चेंज होगी, तो हम क्या बनाते हैं, उसका लॉ बनाते हैं कि अगर जो प्राइस इंक्रीज करेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जो प्राइस डिक्रीज करेगी तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। हाँ, तो अब हम बात करें इसके सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के बारे में, उनके शेड्यूल के बारे में, और फिर डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, when price will increase the supply will increase, when the price will decrease supply will decrease. Here we have taken first example for individual supply. This is individual supply curve. Here we are stating about the price is 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees and 40 rupees. When the price is 10 rupees, quantity supplied by firm A, individual supply है एक firm की, is supplied 50 units, where क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म बी 30 यूनिट। प्राइस बढ़ गई, 10 से 20 आ गई, तो सप्लाई क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीज कर दी। कितनी हो गई सप्लाई, 50 से 80 हो गई। प्राइस 30 हो तो सप्लाई 120 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी सेम देख रहे हैं, एज प्राइस इज इंक्रीजिंग द क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म बी इज आल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 50। व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 20, when the price rises from 20 to 30, the supply rises from 50 to 90, and when the price rises from 30 to 40 rupees, the quantity supplied by firm B is 100. Now what is the market supply? In the market supply, the price is 10, 20, 30 and मार्केट सप्लाई को हमने एक बारे में क्या बताया था, मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई इज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द फर्म इन एन टेरिटरी और पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच all the producer, all the firm are willing to produce or sellers offer to sell at particular price in a given period of time। यहाँ all the firm की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हमने दो फर्म लिया था मार्केट में, दोनों फर्म की सप्लाई को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। प्राइस 10 रुपीज है तो सप्लाई ए ने कितने की 50 यूनिट्स, बी ने कितने की 30 यूनिट्स, टोटल मिलाकर कितना हो गया आपका 80 यूनिट्स। ये क्या होगा आपका मार्केट सप्लाई। 20 रुपीज पर 80 और 50 कितना हो जाएगा 130। जब प्राइस हुई 30 रुपीज तो सप्लाई कितनी हो गई 120 and 90, it becomes 210। जब प्राइस 40 हुई तो मार्केट सप्लाई, जो सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई है, फर्म की सप्लाई कितनी है 150 और फर्म बी की सप्लाई कितनी है 100, टोटल हो जाएगा कितना 250। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअली हमने लिया है, एक फर्म ए को लिया, दूसरा फर्म बी को लिया। मार्केट सप्लाई दोनों को मिलाकर के बनाई गई, फर्म ए और फर्म बी ने जो भी क्वांटिटी सप्लाई की है एट पर्टिकुलर प्राइस, उसको हमने क्या किया इंक्लूड करके ऐड करके लिख दिया है। अब हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व। तो अब हम यहाँ देखेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। लेट मी मेक यू क्लियर व्हाट इज सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन सप्लाई शेड्यूल। जो सप्लाई शेड्यूल इससे पहले बनाया था उसको हम जो ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई कर्व कहेंगे। क्या बोल सकते हैं, अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सप्लाई शेड्यूल इज नोन एज सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व को दूसरी तरह भी बोल सकते हैं। सप्लाई कर्व क्या है, सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच शोज the various quantity or the quantity of a commodity which is supplied by or which represents the quantity which is willing to produce or offer to sell by the producer and seller at given price or a particular price in a given period of time। क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या शो करता है, the quantity which is supplied or which is willing to sell or offer to sell by the producers or sellers at particular price। individual supply curve क्या है, individual supply curve is the supply curve या कह सकते हैं graphic representation of the commodities supplied by single firm at
पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमने यहाँ पर देखो क्या किया है, हमने प्राइस को लिया है 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, और जो हमने स्केल किया है क्वांटिटी को, एक्स एक्सिस हमारा रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी, वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग प्राइस। प्राइस हमने 10, 20, 30, 40 लिया जैसे हमने शेड्यूल में लिया था वैसे ले लिया है, और यहाँ पर हमने क्वांटिटी देखिए क्या लिया है, 20 का डिफरेंस करके लिया है स्केल पर। दोनों स्केल पर हमने 20 का डिफरेंस लिया है इसके लिए क्वांटिटी के लिए, और जो प्राइस का डिफरेंस लिया वो 10 रुपीज लिया है। हमारे पास स्केल नहीं है मेजर करने के लिए, लेकिन आपके पास में क्या होगा, स्केल होगा। तो जब भी बनाएं तो स्केल से करेक्ट पोजीशन है, जो दूरी है उसको आप क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए, और उसी पॉइंट पर आप क्या करेंगे, बनाते जाएंगे अपनी प्राइस को और क्वांटिटी को, जिससे आपका जो ग्राफ है परफेक्ट बनेगा। और हमेशा पेंसिल का यूज करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। और जो भी बना रहे हैं यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस बनाया, उसके बाद में उसको क्या किया, एरो लगा दिया। आप भी सेम चीज करेंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे और एरो लगा देंगे। जहां भी ग्राफ की जरूरत पड़ेगी आप ऐसे पहले बना लेंगे, इनिशियल डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपने देखिए यहाँ पर क्या क्या किया है, जब प्राइस 10 रुपीज है तो 20 यूनिट्स कमोडिटी सप्लाई की फर्म किसने की, प्राइस बढ़कर 10 से 20 हुई तो प्राइस तो उसने कितना सप्लाई कर दिया, 40 यूनिट्स। When the price becomes 30, the quantity supplied has raised from 40 to 60. तो हमने क्या किया, ये कर दिया 40, 30 से 40 प्राइस, तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड 80 पर आ गया। ठीक है, आप इसको मान सकते हो, चाहे लो पॉइंट रख लीजिए, ठीक, आप इसको ऐसे करके बना सकते हो, इससे कोई जरूरत नहीं है। अगर जो आपको शेड्यूल बनाना है तो ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ऐसे सिंपल सा लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, या पहले नहीं किया था, आपको समझाने के लिए किया। तो आप देख लो दूसरी फर्म की हमने बात की, फर्म बी की, when the price is 10 rupees, the quantity supplied is 40. When the price is 20 rupees, quantity supplied has become 60. When the price is 30 rupees, quantity supplied has raised from 60 to 80. Now when the price is 40 rupees, the supply raised from 80 to 100. अब हम जब मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाते हैं, सॉरी सप्लाई शेड्यूल बनाते हैं, सप्लाई कर्व बनाते हैं, तो हम दोनों सप्लाई कर्व को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। हमने सेल प्राइस आ रखी है और 20 का डिफरेंस दे रखा है, कैसे बनाएंगे, कैसे डेरिवेट करेंगे, यहाँ पर देखिए, डेरिवेशन फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व टू मार्केट सप्लाई कर्व। दो सप्लाई कर्व मतलब कि दो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, इनको दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व बन जाएगा। अब देखिए, when the price is 10 rupees, quantity supplied by firm is 20 unit and quantity supplied by firm B is 40 units. Total becomes how much, 60 units. Means when the price was 10 rupees, the quantity supplied by both the firm is 60. आप ऐसे पॉइंट रख लेंगे। When the price rises from 10 rupees to 20, it becomes how much, quantity supplied by the firm A is 40 and quantity supplied by firm B is 60. Total become how much, 100. It has raised 100 rupees. Yeah, it becomes 100. Okay, 60 to 100. When the price ranges from 20 to 30, the quantity supplied by firm A is 60 and quantity supplied by firm B is 80. Total becomes how much, 140. Okay, when the price ranges from 30 rupees to 40, the quantity supplied by firm A is 80 units and firm B is supplying 100 units. Total becomes 180. So आप बना देंगे क्या, ऐसे सप्लाई कर, या आपका क्या बनेगा, सप्लाई कर बनेगा। आप चाहो तो पॉइंट भी रख सकते थे, नाम कर सकते हो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, बट इसकी कोई जरूरत आपको नहीं होती है। ठीक है, तो आज सप्लाई कर्व आपको समझ में आया। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शिफ्ट इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई।